ये कहानी उन दो दोस्तों की है जो पूरे कॉलेज में सबसे अच्छी दोस्ती मानी जाती है, तान्या और धीरज। तान्या हमेशा से ही धीरज को अपना एक सच्चा दोस्त मानती है, लेकिन धीरज मन ही मन तान्या को चाहने लगा था। आज है कॉलेज का आखिरी दिन जब तान्या धीरज के पास जाती है। धीरज, तुम मेरी सिग्नेचर नहीं लोगे? आज बोल ही देता हूँ, वरना कभी नहीं बोल पाऊंगा। भाई बोल दे, यही आखिरी मौका है। तान्या, मैं तुझे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुझे बहुत टाइम से पसंद करता हूँ। ये क्या बोल रहे हो तुम? मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूँ। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने सिर्फ तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त माना है। प्लीज मान जाओ। मेरा हाथ छोड़ो। आइंदा से मुझे अपनी शकल मत दिखाना। भाई, इसने पूरे कॉलेज के सामने मेरी बेइज्जती की। अब इस बेइज्जती का बदला मैं लेकर ही रहूंगा। भाई, ये काम तो मुझ पर छोड़ दे। अगले दिन आज की ताजा खबर। साइबर क्राइम जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें लड़कियों को उनके फोटो के द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है और लड़कियां सुसाइड कर रही हैं। अगर आपके पास ऐसे केसेस आ रहे हैं तो आप cybercrime.government.in पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं या फिर 1930 पर कॉल कर सकते हैं। हेलो, कौन? मुझे जानने से पहले ये जान ले कि तेरी कुछ तस्वीरें मेरे पास पड़ी है। अगर तुझे वो वायरल कराना नहीं चाहती तो मेरे बताए हुए पते पे तू पहुंच जाना। तुम जहाँ कहोगे मैं आ जाऊंगी। दी, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। दीदी, दीदी, दीदी ने ऐसा क्या देख लिया फोन में? बेटा चलो, खाना तैयार है। मम्मी, ये दीदी के फोन में। मम्मी, ये दी नहीं है, उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। क्योंकि ठीक आज मैंने ऐसे ही न्यूज में देखा है, लड़कियों की नकली फोटो उन्हें भेजकर फिर उन्हें धमकी दी जाती है और ब्लैकमेल किया जाता है। मुझे पूरा भरोसा है मेरी बेटी ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती है। मम्मी, न्यूज में बताया था कि इसे साइबर क्राइम कहते हैं और इससे बचने के लिए हमें पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। हेलो, क्या मेरी बात साइबर क्राइम सिक्योरिटी से हो रही है? जी कहिए। सर, मेरी बेटी को गलत फोटो से ब्लैकमेल किया जा रहा है। प्लीज आप मेरी बेटी को बचा लीजिए। आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। जिस नंबर से आपको धमकी भरे कॉल आ रहे हैं वो हमें भेज दीजिए। जी सर। अगले दिन हेलो। हेलो सर। इस साइबर क्राइम में जिसका भी हाथ है अब वो फोटो लीक नहीं कर सकता और हम उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। सर, हमें जल्दी कुछ करना होगा क्योंकि दीदी ने कॉल पे कहा था कि तुम जहाँ कहोगे मैं वहाँ आ जाऊंगी। इसका मतलब है वो जा चुकी है। जी सर। अरे वाह, टाइम से पहले आ गई तुम। धीरज, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम ये कर सकते हो। तो विश्वास कर लो, ये हमने ही किया है। ओम, तुम तो मेरे भाई जैसे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? देखो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज इन फोटो को डिलीट कर दो। हाँ हाँ, कर देंगे, थोड़ा सब्र तो करो। दिखाना भाई, मैंने कहा था ना, ये खुद तेरे पास चल के आएगी। धीरज के पास तेरी बहुत सी तस्वीर थी जो आज हमारे काम आ गई। अब तेरा क्या होगा? तूने पूरे कॉलेज के सामने मुझे बेइज्जत किया था ना, अब मैं तेरा ऐसा हाल करूंगा ना, तू कहीं पे मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। और हम तुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। कोई होशियारी नहीं, वरना यही शूट कर दूंगा। अबे ये तो मेरे से भी हट्टे कट्टे हैं, लेकिन तुम्हारे हट्टे कट्टे रहने का क्या फायदा। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें बचा लेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे।
बेटा तुझे अपनी माँ पर भरोसा नहीं था, एक बार मुझे बता कर तो देखती, मैं तुझे बचाने के लिए कुछ भी कर जाती। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ जो धीरज वो तानिया के बचपन का दोस्त था और यहाँ ओम भी तानिया के बचपन से ही वो साथ में पढ़ाई करते हैं, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि धीरज और ओम तानिया के साथ ऐसा करेंगे। इसी तरह हम सोच सकते हैं कि धीरज के पास उसकी फुटेज आई कहाँ से। तो हम इंस्टाग्राम यूज करते हैं, इंस्टाग्राम में हम अपनी खुद को वायरल करने के लिए, अच्छे खासे लाइक्स पाने के लिए क्या करते हैं, फॉलोवर्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर उसका कोई और फायदा उठा लेता है। और ये तो चलो बचपन का फ्रेंड था, इसलिए उसने उस पर भरोसा करके अपनी आईडी दी थी। और अभी तो प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो डेटिंग ऐप बहुत ज्यादा ही ट्रेंड में है। सब सोचते हैं कि इससे हमें अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जब हमारे साथ रहने वाले हमारे साथ गलत कर सकते हैं तो जिसको आपने देखा ही नहीं है वो तुम्हारे साथ सही कैसे कर सकता है। इसलिए इस समाज से यही एक प्रार्थना है कि साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें अपनी डिटेल्स, अपनी जानकारी, यहाँ तक कि लड़कियों को अपनी फोटो किसी से शेयर नहीं करनी है। और ये लड़कियों की भी बात नहीं है, लड़कों को भी ब्लैकमेल किया जाता है उनकी तस्वीरों से। आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे न्यूज में। धन्यवाद।